सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी, स्टार्टिंग विद मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एक्चुअली हमारी वो फील्ड है जिसमें हम जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉजेस, इन सब को स्टडी करते हैं। और सर्जरी वो फील्ड है जिसमें उस डिज़ीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, उस पर कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी प्रोसीजर किया जाता है, तो उसका नाम सर्जरी है। मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों पढ़ने के लिए MBBS डिग्री रिक्वायर्ड होती है। फार्माकोलॉजी Pharmacology is the scientific study of drugs and chemicals exploring how they interact with living organisms। कि हमारे जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स हमारे सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल ड्रग्स हमारे वो हैं जो हमें कुदरत से मिलते हैं, वो हमारे प्लांट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। और सिंथेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो लेबॉर्ट्रीज में रेडी किए जाते हैं। ये किस लिए रेडी किए जाते हैं? ये एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं, थेराप्यूटिक यूजेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं, जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपको पता है। तो ये डिग्री करने के लिए BS होता है, BS इन फार्मेसी और PS इन और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम D फार्म कहते हैं। देन इज डेंटिस्ट्री। Dentistry is a branch of healthcare dedicated to the prevention, diagnosis, and treatment of oral diseases, disorders, and conditions affecting teeth, gums, and maxillofacial area। कि हमारे जो टीथ हैं, गम्स हैं और ओरल हमारी जो भी कैविटी है और वो सारा जो हमारा यहाँ एरिया है, मैक्सिलोफेशियल एरिया, कौन सा हमारा एरिया होता है? जॉस एंड टीथ वाला एरिया। इन सब की स्टडी, इनके डिजीजेज एंड प्रॉब्लम्स, इनको डील करने का नाम डेंटिस्ट्री है। और इस कैरियर के लिए 4 इयर्स हमारा बैचलर होता है, जिसे हम BDS कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। Then is physiotherapy. Physiotherapy or physical therapy is a healthcare profession focused on restoring movement. Restoring movement means कि किसी इंसान की movement जो है किसी वजह से, disease की वजह से या कहीं गिरने की वजह से मुतासिर हुई है, रुक गई है, तो उसको improve करना, ठीक करने का नाम फिजियोथेरेपी है। उसको movement के लिए इंसान को कि वो जैसे पहले move कर रहा था दोबारा से उसकी वो चीज़ जो है रिस्टोर करने के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है। इसमें एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, मैनुअल थेरेपी दी जाती है, इलेक्ट्रोथेरेपी का यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रोथेरेपी होती है कि थोड़ा सा करंट दिया जाता है कि अगर जो पेशेंट है उसको कोई पेन है या मसल का इशू है तो वो उस करंट से ठीक किया जाता है। फिजियोथेरेपी के लिए BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है, फिजिकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में। Then fisheries and wildlife. Fisheries, as you know, is related to fish and aquaculture. Aquaculture वो हमारी लाइफ जो हमारी पानी के अंदर है। एंड वाइल्ड लाइफ यू नो कि हमारा क्या होता है, इसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं जो हमारे वाइल्ड, जो हमारे नेचुरल जो असल जीन्स हैं वो लेके हमारे एनिमल्स आ रहे हैं। और इसके लिए फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ने के लिए BS होता है, BS zoology और MS zoology, फिशरीज और एक्वाकल्चर एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। कि BS आप कर सकते हैं, MS भी कर सकते हैं zoology में, फिशरीज में, एक्वाकल्चर एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। इन सब में BS या MS करने के बाद आप जो है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ का करियर अपना सकते हैं। Then is agriculture. It is the science and practice of cultivating soil, producing crops and raising livestock to provide food, fiber and raw material। कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो सॉइल को पहले एनालाइज करते हैं, सॉइल की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सीड को सो करने से पहले यानी बीज बोने से पहले सीड सॉइल का टेस्ट होता है। इसके अलावा फिर सीड की सोइंग, हार्वेस्ट करना, ये सारा कुछ जो है ये एग्रीकल्चर की फील्ड में आता है। यहाँ लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक यहाँ पे वो एनिमल्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर में काम आते हैं। और इनका जो फूड है ये हम जाहिर सी बात है हम उनसे फूड भी हासिल करते हैं, फाइबर भी, रॉ मटेरियल भी। तो ये सारा हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड में आ जाता है और इसके लिए हमें BS एग्रीकल्चर जो 4 साल की डिग्री है वो रिक्वायर्ड होती है। देन इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ बेसिकली कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं जिनको हम घरों में पाल सकते हैं? हमारे कैटल इसमें आ जाती है, काउज हैं, शीप हैं और गोट्स हैं। इसके अलावा हेन, ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाती हैं। इनकी केयर और इनकी मैनेजमेंट क्यों
कि इससे हमें जो है फ़ायदे मिलते हैं, हमारे फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, और इसके अलावा ये है कि जीन्स को भी इम्प्रूव किया जाता है, इन पे काम किया जाता है, इनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन सब को डील करना भी एनिमल हस्बेंड्री में आता है, और इसके लिए 4 इयर्स का BS डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री में। Then is horticulture. Horticulture is a science or art and technology of cultivating plants, including food, fruits, vegetables, nuts, seeds, herbs, algae, mushrooms, sprouts, flowers, seaweeds, and non फूड क्रॉप्स लाइक ग्रास। यानी हमारे जो प्लांट वाली साइड पे नॉन एनिमल जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी उनकी स्टडी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसमें हमारे सिंपल प्लांट्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके अलावा ग्रास हमारी आ जाती है, नट्स हैं, हर्ब्स आते हैं, मशरूम्स, एल्गी, फंजाई, ये सारे हमारे इनकी स्टडी हॉर्टिकल्चर में आ जाती है। देन इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। अब फॉरेस्ट एंड वुडलैंड को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारे उनमें हमारे प्लांट्स भी कंजर्व हो रहे हैं एंड एनिमल्स भी हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना फॉरेस्ट में, इनमें बेसिकली हमारे नेचुरल या वाइल्ड जीन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारे बहुत से एनिमल्स के लिए हैबिटेट है, एक नेचुरल हेल्दी हैबिटेट है। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट्री प्लेज अ बिग रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि जंगलात की कमी की वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, और बारिशें कम भी हो रही हैं। तो ये सारा जो है ना हमारा क्लाइमेटिक चेंज, फॉरेस्ट इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस कैरियर के लिए 4 ईयर BS डिग्री होती है फॉरेस्ट्री में। देन इज फार्मिंग। एज यू नो फार्मिंग क्या होती है, जैसे हम फार्मर हम किसान को कहते हैं, तो किसान जो काम करते हैं उसको हम फार्मिंग कहते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न इसमें ले आए हैं कि इसकी स्टडी होती है, इसके बाकायदा कोर्सेज होते हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ी जाती है, और इसको पढ़ाई के लिहाज से हर एक चीज़ को मैनेज करके, एनालाइज करके किया जाता है। जिस तरह से यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, कि सॉइल कल्टिवेशन के लिए पीछे हमने सॉइल टेस्ट की बात की, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन सी लगानी है, किस सीज़न में लगानी है, क्रॉप्स अगर नहीं ग्रो कर रही हैं तो क्या वजूहत है। साइंटिफिकली हम इन चीज़ों को देखते हैं, और इस स्टडी को हम फार्मिंग कहते हैं। Then is biotechnology. Biotechnology uses living organisms, cells, or their components to create or modify products, produces, processes, and technologies for human benefit. हमने पीछे भी 2 बार बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र किया है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से हम सेल्स लेते हैं, उनके जीन्स लेते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, और फिर उनको यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही बेनिफिट के लिए। तो ये हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड आ जाती है। पीछे हमने पढ़ा था, इंसुलिन की एग्जांपल ली थी कि ह्यूमन जीन्स में एक जीन है इंसुलिन जीन, उसी इंसुलिन जीन को लेके बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट किया गया, वहाँ पे उसके रिकम्बिनेंट DNAs बने, और बाद में उस बैक्टीरिया से हमने जब वो इंसुलिन लिया तो वो इंसुलिन जो है वो आज हम यूज़ करते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। यानी हमने ह्यूमन जीन को पहले लिया, उसको मॉडिफाई किया, उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, फिर बैक्टीरिया से वो दोबारा से हमने लिया, और इस तरह से हमने एक चेंज करके, एक साइकिल थोड़ा चेंज करके एक अपने काम के फ़ायदे की चीज़ बनाई। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। फॉर दिस कैरियर अ 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। Then last one is forensics. Forensics applies scientific knowledge and methods to legal matters, investigating crimes by analyzing physical evidence like DNA, fingerprints and digital data to help determine the truth. कि आपने अक्सर अपने फोरेंसिक्स का वर्ड जो है वो जिक्र इसका सुना होगा कि किसी भी किस्म का डाटा होता है, ह्यूमन रिलेटेड डाटा होता है, इसमें हमारा DNA है, फिंगरप्रिंट्स है, हमारा डाटा, डिजिटल डाटा, सारा ये सब कुछ जो है वो हमारे फोरेंसिक्स में आता है। ज़्यादातर ये जो यूज़ होता है क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैच करने में, और क्राइम सीन्स पे यूज़ होता है। फॉर दिस कैरियर अ 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंसेज इज रिक्वायर्ड। So students, this was all about today's lecture.